क्या आप भी 24/7 वर्किंग टेलीग्राम बोट बनाना चाहते हो या ऑनलाइन होस्ट करना चाहते हो, वो भी फ्री में? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने अपना खुद का अर्निंग टेलीग्राम बोट बनाया है जो 24/7 वर्किंग हो और फ्री भी। यह 100% वर्किंग मेथड आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ। अगर आप टेलीग्राम बोट को 24/7 वर्किंग करना सीख गए तो ये आपको 24 घंटे अर्निंग करके देगा। इसके लिए आपको कोई कोडिंग नॉलेज या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। अगर आप भी 24/7 वर्किंग फ्री टेलीग्राम बोट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं आपका AI डेवलपर जावा गोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे DeepSeek, एंटर। उसके बाद सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे I want to host this PHP Telegram bot on render.com using their free Docker web service. Please provide complete configuration files including Docker setup, web server rules and required data files. The bot uses users.json for storage and needs proper file permissions. You are going to create htaccess, Docker file, composer.json, docker compose.yml, error.log, index.php and users.json. उसके बाद न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे web.telegram.org, एंटर। उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे लोडिंग के लिए। अब हम लोग यहाँ पर जावा गोट चैनल पर जाएंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे और इस कोड को कॉपी करने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग कॉपी करेंगे, ये पूरा कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक Ctrl+C और Ctrl+C करने के बाद DeepSeek पर जाएंगे। सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लिखेंगे दिस कोड यूजेस पूलिंग मेथड, प्लीज मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू वेब सर्विस इन render.com और सिंपली उसको सेंड कर देंगे। उसके बाद ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बोर फील ना हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मैं हर कोड को प्रोवाइड करता हूँ प्रॉम्प्ट के साथ। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं ये पूरा कोड जनरेट करने तक। तो कोड जनरेट हो चुका है। हम लोग सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे। अब यहाँ पर index.php में ये पूरा कोड नहीं लिखा है, आप देख सकते हो। तो हम लोग इसको फिर से पूछते हैं, प्लीज राइट द index.php फुल्ली विथआउट स्कीपिंग एनीथिंग। ठीक है, सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद ये index.php को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं फिर से थोड़ी देर। ओके, तो ये कोड जनरेट कर रहा है अभी भी। थोड़ा पैशेंस रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे और इस index.php फाइल को सिंपली कॉपी करेंगे। तो कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी। उसके बाद मिनिमाइज करेंगे इस टैब को और यहाँ पर फोल्डर बनाना है। तो राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर। अब इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट फाइल बनाना है, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो डबल क्लिक करेंगे,
अब यहाँ पर हमें उस कोड को पेस्ट कर देना है, index.php का कोड, और फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद सेव एज और index.php करके सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक फाइल सेव हो चुका है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट फाइल को भी ऐसे ही सेव करेंगे, देख सकते हो। फिर हम लोग क्रोम पर जाएंगे और डीपसीक पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट फाइल को कॉपी करना है, तो index.php हो चुका है। डॉकर फाइल को कॉपी करते हैं, तो स्क्रॉल अप और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग नोटपैड पर जाएंगे और इसको Ctrl+A और Ctrl+V, उसके बाद फाइल पर जाएंगे और सेव एज, और इसका नाम रखेंगे डॉकर, DOCKERFILE, और डॉट कंपलसरी देना। उसके बाद ऑल फाइल्स और सेव। ठीक है, उसके बाद ये डॉकर फाइल सेव हो चुका है। मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर हमें थर्ड फाइल को कॉपी करना है, तो htaccess को कॉपी करेंगे। फिर से नोटपैड पर जाएंगे और Ctrl+A Ctrl+V, और फिर से फाइल पर जाएंगे, सेव एज, यहाँ पर htaccess डॉट देकर, उसके बाद ऑल फाइल्स और सेव। ठीक है, तो ये फाइल भी रेडी हो चुका है। फिर हम लोग फाइल्स को देख लेते हैं एक बार। तो अब हमारा 3 फाइल्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मिनिमाइज करेंगे। फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे। अब फोर्थ फाइल को कॉपी करते हैं। फोर्थ फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी करते composer.json को, और यहाँ पर फिर से Ctrl+A Ctrl+V, और फाइल पर जाएंगे, सेव एज composer.json, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा फोर्थ फाइल रेडी है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, फोर्थ फाइल रेडी हो चुका है। मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर हमें फिफ्थ फाइल को कॉपी करना है, तो फिर से क्रोम पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर docker compose.yml को कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग नोटपैड पर जाएंगे, Ctrl+V और फाइल और सेव एज, और यहाँ पर लिखेंगे docker compose.yml और इसको सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, अब फिर से हम लोग का रिमेनिंग फाइल्स को सेम प्रोसेस करेंगे। तो users.json को कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग नोटपैड पर जाएंगे, Ctrl+A Ctrl+V और फाइल और सेव एज, और यहाँ पर users.json और उसके बाद सेव। इसके बाद फिर से हम लोग मिनिमाइज करेंगे। अब लास्ट error.log को कॉपी करेंगे। ऑल टुगेदर 7 फाइल्स है। ठीक है, फिर से हम लोग नोटपैड पर जाएंगे, डिलीट कर देंगे फाइल, सेव एज error.log, उसके बाद सेव कर देंगे। अब हमारा 7 फाइल्स रेडी है। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब 7 फाइल्स हो चुका है हमारा। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम लोग न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे github.com। अब ये सब चीज़ को हम लोग GitHub पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं पहले। ठीक है, प्लस और यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी, और थोड़ी देर वेट करेंगे। अब यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे रेफर एंड अर्न 1। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, उसके बाद रिपोजिटरी बन जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें चूज़ योर फाइल्स पर क्लिक करना है। चूज़ योर फाइल्स पर क्लिक करने के बाद हम लोग डेस्कटॉप पर जाएंगे, स्क्रॉल अप
और यहाँ पर डेस्कटॉप, और जो हमारा फोल्डर था न्यू फोल्डर उसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर नहीं दिख रहा है, स्क्रॉल अप करेंगे, वो रहा, न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और इस सब फाइल को कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और सबको सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। अब ये सातों फाइल्स अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। थोड़ी देर पेशेंस रखेंगे, इसको अपलोड होने देते हैं। अब अपलोड हो जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और काउंट कर लेते हैं फाइल्स को, 7 फाइल्स है, परफेक्ट। स्क्रॉल डाउन और कमिट चेंजेस। उसके बाद GitHub आपके फाइल्स को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हैं फाइल प्रोसेस हो चुका है, परफेक्ट। अब हम लोग एक न्यू टैब ओपन करेंगे और इस पर सर्च करेंगे render.com, REND या render.com, एंटर। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है पेज लोड होने के लिए। अब यहाँ पर हमें सिंपली न्यू पर क्लिक करके वेब सर्विसेज पर जाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ GitHub पर कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे। अब पेज थोड़ी देर लोड होगा GitHub से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे और जो हम लोग लोड किए थे उससे पहले हम लोग पासवर्ड डाल लेते हैं। तो पासवर्ड मैं अपना डाल लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड लिख लेना। ठीक है, तो कंफर्म करेंगे। अब कंफर्म करने के बाद ये जो हम लोग GitHub पर जो फाइल्स बनाए थे, अपलोड किए थे, उसको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए इसको क्रॉस कर देते हैं और यहाँ सेलेक्ट योर रिपोजिटरी, यहाँ पर हमें जो फाइल्स अपलोड किए थे उसको सेलेक्ट करना है। रेफर एंड अर्न 1 सेलेक्ट करेंगे और सिंपली हम लोग इसको सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये फिर थोड़ी देर लोड करेगा और ये GitHub आपके render.com अकाउंट से लिंक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रेफर एंड अर्न पर क्लिक करेंगे। फिर से नेम रेफर एंड अर्न 1 है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। और यहाँ पर लैंग्वेज पर डॉकर है, ब्रांच मेन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ एम्प्टी रखना है, फ्री प्लान है तो फ्री प्लान चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में बोट टोकन रखना है और यहाँ पर वैल्यूज़ रखना है। उसके लिए हम लोग टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बोट फादर, BOT बोट FATHER, बोट फादर, और क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक को और यहाँ पर बोट फादर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर सिंपली स्टार्ट कमांड पर क्लिक करेंगे या लिख सकते हैं, तो मैं लिखूँगा स्टार्ट और उसके बाद ओके ऑन रिकॉग्नाइज्ड कमांड बोल रहा है तो मैं फिर से इसको स्मॉल स्टार्ट में लिखूँगा। तो उसके बाद लिस्ट आ चुका है और यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे। हम लोग को न्यू बोट क्रिएट करना है, इसलिए न्यू बोट पर क्लिक करेंगे। ऑल राइट, अ न्यू बोट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज़ चूज़ अ नेम। नेम लिखेंगे रेफर एंड अर्न 1। ठीक है, अर्न 1 सेंड कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पर बता रहा है गुड, नाउ लेट्स चूज़ अ यूज़र नेम फॉर योर बोट। तो हम लोग सेम यूज़र नेम देते हैं और सेमी कॉलन और बोट, और उसके बाद सेंड कर दें एक बार। ओके सॉरी, दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। ठीक है, फिर से हम लोग रेफर एंड अर्न क्विक 1 क्विक अंडरस्कोर बोट। उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। ओके, अब ये सक्सेसफुली न्यू बोट क्रिएट कर चुका है। ये इसका API की है, कॉपी करेंगे सिंपली Ctrl+C और उसके बाद हम लोग फिर से render.com पर जाएंगे और यहाँ वैल्यू सेक्शन पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे render URL नाम का। अब हमें इसका फॉर्मेट पता नहीं है render URL का, तो हम लोग इसके लिए DeepSeek पर फिर से जाएंगे और इसी को पूछ लेते हैं एक बार
कि रेंडर यूआरएल का फॉर्मेट क्या है। तो लिखेंगे प्लीज गिव मी द फॉर्मेट ऑफ रेंडर यूआरएल। उसके बाद सिंपली सो दैट आई कैन पुट इन इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्च पर क्लिक करेंगे, क्विक लोड हो इसलिए, और सेंड कर देंगे। अब ये रेंडर यूआरएल का फॉर्मेट ये हमें देगा। हम लोग इसको डायरेक्टली render.com से भी देख सकते थे, पर ये डायरेक्टली हम लोग को दे देगा, इसलिए हम लोग DeepSeek का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आपको भी क्लैरिटी हो कि एक्चुअल में लिखना क्या है बोल के, उसके लिए हम लोग DeepSeek यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद render.com पर जाएंगे और उस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। तो ये यूआरएल पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें नेम देना है, तो बोट का नेम रेफर एंड अर्न 1 है। ठीक है, तो ये नेम हमें वहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम रेफर एंड अर्न 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और डिप्लॉय वेब सर्विस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको पेशेंसली थोड़ी देर वेट करना है, मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स, और ये आपका पैकेज क्रिएट करके रेडी कर देगा, डिप्लॉयमेंट वगैरह भी। उसके बाद आप बोट 24/7 आवर्स रन कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पेशेंसली वेट करना है, ये मेन स्टेप है। तो आपका योर सर्विस इज़ लाइव। ठीक है, लाइव शो हो रहा है। तो हम लोग सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे और ये यूआरएल पर क्लिक करेंगे। ये यूआरएल पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ लिंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेब हुक जो आपको दिख रहा है यहाँ से कर्ल तक, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C करने के बाद अब हमें CMD ओपन करना है, CMD, और सर्च करेंगे। और ये ओपन करने के बाद हमें इसको पहले नोटपैड में एडिट करना होगा। तो इसको नोटपैड में हम लोग सिंपली न्यू करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर xget को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, और लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारा वेब हुक बन चुका है। सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और उसके बाद CMD पर जाएंगे। ठीक है, फिर से तो हम लोग CMD पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मेक श्योर आप एडिट करना वो फाइल को, और एंटर प्रेस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ओके, ट्रू रिजल्ट, ट्रू डिस्क्रिप्शन, वेब हुक वाज सेट परफेक्टली। वेब हुक सेट हो चुका है। अब हमारा जो टेलीग्राम बोट है वो रेडी है काम करने के लिए 24 आवर्स। ठीक है, 24/7 मतलब हर दिन के लिए लाइव हो चुका है। अब आपको टाइम टू टाइम उसको रन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम बोट पर जाएंगे, अब टेस्ट करते हैं हम लोग ये काम कर रहा है या नहीं। तो हम लोग रेफर एंड 1 पर क्लिक किए, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें ओके स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एक एक को टेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले ये सब को डिलीट कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि इसके वजह से ये चल रहा है। तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब चीज़ क्रॉस हो चुका है। ठीक है, आप बैलेंस पर जाएंगे, आप देख सकते हो ये परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ कोई CMD ओपन नहीं है रन करने के लिए बोट को। ठीक है, और ये बोट परफेक्टली काम कर रहा है, आप देख सकते हो। कोई टर्मिनल नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट भी हम लोग क्लोज कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कि मैं कंप्यूटर को टर्न ऑफ करके और फिर यहाँ मोबाइल पर चलाकर भी बोट को देखा हूँ। ये परफेक्टली 100% काम करता है। जो भी मेथड मैंने बताए हैं वो 100% वर्किंग है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सोर्स कोड और प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। वहाँ से आप एज इट इज़ कोड को कॉपी करो और गिटहब पर डाल दो, और उसके बाद का प्रोसेस मेरे वीडियो से फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। ऐसे ही रेयर और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।